चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चा, गणित के महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं बच्चा, जो कि इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो जितने भी हम सवाल लेकर आते हैं ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए। अगर आप इन सवालों को सीखते हो तो बच्चा, अगर आप एग्जाम में फंसता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा, और अगर आ गया तो आप बना लोगे अगर इसको सही से समझ लेते हो। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक किया करो। सभी बच्चों से निवेदन है, जो बच्चा जो करता है वो तो करता ही करता है, जो नहीं करता वो भी कर दिया करो बिना बोली। और सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो रख लो, क्योंकि आगे भी आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। और छोटी सी एक और बात बच्चा, हमारा एक एप्लीकेशन है धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 13 दिसंबर को जो आपके पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपके लिए सीखने के लिए दे रखा है। यानी कि आपको जैसे कुछ कुछ चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें मिलेगी आपको। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस मत लीजिएगा, कैंसिल कर दो, इसको छोड़ दो। और रिकॉर्डेड क्लास, अगर आपको मैथ्स का चाहिए तो मैथ्स का स्पेशल भी है। मैथ्स का स्पेशल रिकॉर्डेड बैच जो इसी साल का है ना। और टेस्ट सीरीज है बच्चा, गणित की इसी साल की है। और आपको 80 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। और मॉडल पेपर भी अवेलेबल रहेंगे। मॉडल पेपर ऐड होने वाले, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक नया हम तैयार कर रहे हैं बच्चा। 15 से 20 मॉडल पेपर बनाएंगे। 5 का अलग सेट, 10 का अलग सेट, 15 का अलग सेट, 20 का अलग सेट, जैसा आपको जितने चाहिए उतने आप बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को एक एक चीज को हम समझेंगे। तो मेन मुद्दे पे आ चुके बच्चा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो काम होता है ना, वो आपको काम करना होता है सवाल को सही तरीके से पढ़ना, है ना। ये कोई ऐसे इक्वेशन तो बना के दे नहीं रखे, कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि आपको क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। एक एक वर्डिंग यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है, कई चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 2 पेन या 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपए। क्या बोल रहा है उसने, कंडीशन क्या दी है, 2 पेन या। अब जैसे मान लो ये जो या लिखा है, इसका मतलब आपको क्लियर होगा तब जाके सवाल का आप समझ पाओगे ना करना क्या है ना। तो 2 पेन या फिर 5 पेंसिल की कीमत 10 रुपए है, तो 4 पेन और 4 पेंसिल की कीमत क्या है बताइए। देखो, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है। उसने ये बोला है कि अगर 2 पेन आप खरीदोगे, अगर आप 2 पेन खरीदोगे, मैं पेन लिख देता हूं ना, 2 पेन अगर आप खरीदते हो तो आपको 10 रुपए देने हैं। ठीक है, समझ रहे हो, 2 पेन का 10 रुपए। समझना ध्यान से, क्या का मतलब समझा रहा हूं मैं। ये तो इसके लिए भी यही प्राइस है, इसके लिए भी यही प्राइस है ना। 2 पेन की कीमत हो गई 10 रुपए, या फिर रुपए लिख देता हूं मैं पीछे। अगर आप एक पेन खरीदोगे तो कितने में पड़ेगा, 2 का भाग दे दो 10 में, 2 पंजे 10, यानी 5 रुपए का एक पेन पड़ेगा। ये हो गया अपने पेन की बात। ये अपने किसकी बात हो गई, पेन की बात हो गई पेन की बात। ये देखो मैंने अलग हटा दिया उसको, ये पेन की बात अपनी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पेंसिल की। अब हम अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 पेंसिल दी है, अब 5 पेंसिल की जो कीमत है बच्चा, पेंसिल मतलब मैं पेंसिल लिख ही देता हूँ, है ना बच्चों। 5 पेंसिल की कीमत कितनी बच्चा, 10 रुपए। कितने रुपए हैं, 10 रुपए। अगर मैं एक पेंसिल की बात करूं, अगर एक पेंसिल की बात करूं बच्चा, तो 2 रुपए में आएगी हमको। रुपए 2 रुपए में, कितने रुपए में, 2 रुपए में, है ना। 2 रुपए में आपको पड़ेगी। ये बात क्लियर समझ में आपको, ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पेन दे रखा है, जो पेंसिल दे रखी है, इसकी कीमत किस प्रकार से, इसके अंदर इतनी सी लाइन में बच्चा ये 4 चीज आपको सामने दिख रही है। देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि 2 पेन 10 रुपए के, तो एक पेन 5 रुपए का होगा, ये सभी को पता है। 5 पेंसिल अगर 10 रुपए की, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 2 रुपए होगी, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। चेक कर लो, है ना। ये सब क्लियर है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया। उसके बाद उसने पूछा क्या है, 4 पेन और 4 पेंसिल की कीमत बताओ। अब हमको पता चल गया कि भाई एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो भाई 4 पेन की कितनी हो जाएगी, तो 4 का गुणा कर दो 5 में, 4 पंजे 20 रुपए। 4 पेन की कीमत कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। फिर हम आते पेंसिल पे। पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है और हमको चाहिए 4 पेंसिल, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8 रुपए। देखो बच्चा, कितना टोटल रुपए हो गए, 20 और 8, 28 रुपए में बच्चा हम ये सब कुछ खरीद सकते हैं। कितने में, 28 रुपए में। कीमत कितनी होगी, 28 रुपए। देखो बच्चा, ऑप्शन नंबर भी आपको देखने को मिल पा रहा होगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप समझदार बन के समझोगे तो आंसर बनेगा। अगर आप इसको बस फटाफट से पढ़ लिया, नहीं समझ में आ रहा और तुक्का मार रहे हो, तो भाई ये गलत है। जब तक आप गणित के अगर सवाल में मेथड सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो और उसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, तो क्वेश्चन को जो रीडिंग है ना, वो सबसे बेहतर करनी पड़ेगी। जिसने आपने क्वेश्चन को अच्छा समझ लिया, रीड करना सीख लिया ना, तो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। वरना आप इनको ऐसे ही निकालते चलोगे, थोड़ा सा सवाल चेंज किया फिर गड़बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सवाल चेंज किया फिर गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी क्यों होती है, सेम सवाल तो आप बना लोगे, क्योंकि वो चीज माइंड में बैठ गई कि हाँ भाई इसको ऐसा करना ऐसा करना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे दे दो, क्या समस्या बन जाएगा, है ना। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ये इसके लिए बच्चा आपको वर्क यानी कि प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है चीजों की, है ना। ये आपको सबसे बड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि हम क्वेश्चन चाहे 1 करो या 50 करो, बच्चा मेथड सीख गए ना तो बनाने लग जाओगे। वरना रट्टा मारोगे तो भाई एक क्वेश्चन क्या कितने भी क्वेश्चन कर लो, नहीं बना पाओगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बातें बहुत हो रही, काम ज्यादा कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो देख लेते हैं।
दी गई आकृति में x का मान डैश होगा, खाली स्थान भरा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा भी मान बताना अपने को। अब ये जो बना रखा है ये देखो बच्चे, ये रेखा एवं कोण वाला जो अपना चैप्टर है ना, उसमें से ये पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा, ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ये जो सवाल है बच्चा, आपको इसमें ये समझनी पड़ेगी कि देखो ये एक लाइन तो अधूरी दिख रही है मुझे, इसमें आगे नहीं निकल पा रही है, लेकिन ये एक पूरी सीधी आ रही है, एक ये पूरी सीधी आ रही है। अब सवाल में पूछा कि उसने x का मान बताओ, बच्चा x ये रह गया, यहाँ पे ये जो x है इसका मान बताना। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर आपको थोड़ा सा अगर ये बेसिक नॉलेज है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देख रहे होते तो आज ये चीज आपको पता होती है कि एक लाइन अगर सीधी होती है, एक सीधी लाइन जो होती है बच्चा, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का वो कोण बनाती है, ठीक है। अगर मैं उसको बीचों से काट दूं तो ये 90 और ये 90 है ना, ये होता है, ये 90 और ये 90 हो जाता है, दोनों मिलाकर 180 हो जाता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे छोटी सी बात समझिएगा, ठीक है। अब ये जो चीजें है ना, ये आपको ये जानकारी होगी तभी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक रेखा ये वाली मैं बना देता हूँ, देखो ये रेखा उसने ये वाली बनाई है, ठीक है। अब ये लाइन कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई, है ना, बन गई ना 180 डिग्री की। और उसने एक बीच में से यहाँ पे पार्टीशन भी दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ पे उसका मान दे दिया उसने 40, 47, कितना दे रखा है? 47 दे रखा। यहाँ पे x कर दिया और एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है ऐसे, और यहाँ पे उसने दे दिया 56। अब हमको ये पता है कि भाई ये पूरी लाइन 180 की होती है, इधर भी 180, पूरा सर्कल बनाएंगे तो ये भी 180 और 180 360, क्योंकि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो हमको ये लाइन पता है, इसके इधर 3 कोण दे रखे, एक ये एक ये एक ये, इससे ये तीनों लाइन से लाइन सीधी लाइन कंप्लीट हो जाती है। 1 2 3 एंगल अपने पास बन रहे। तो समझ जाओ बच्चे कि तीनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाते। कितने डिग्री का बनाते? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। ये देखो यहाँ से देखो, ये लाइन इसने ये भी बनाई, फिर ये बनी, फिर ये बने, मतलब तीनों मिलाकर कितने हो गए? 180 डिग्री। चलो यहाँ पे लिख देते हैं 47 प्लस x और प्लस हो गया अपना 56, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। कितना बनेगा? तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये एक नियम होता है ना, ये 180 कहां से ये मत बोलना, ये लाइन अगर सीधी है मतलब 180 डिग्री का कोण होता है, ये बेसिक चीजें होती है। ये लिख के नहीं देंगे कि 180 डिग्री होगा, अगर ऐसा दे देंगे फिर सवाल क्या मतलब क्या रहेगा, है ना। तो ये चीजें समझना पड़ेगी। ये जो होता है बच्चा, अगर मान लो ये अगर ये जो है ना ऐसे होता, अगर मान लो ये 70 है ना तो ये 110 होता, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होगा? ये सीधी लाइन है, इधर का 180 इधर का 180, लेकिन हमको इधर वाले पूछा कि क्योंकि एक इधर है तो 3 टुकड़े में दे दिया, तो तीनों मिलाकर 180 बनेगा। तो ये सबको जोड़ लो, 47 और 56 कितना हो जाएगा? 6 और 6 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1, 5 और 5 10 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा? x के बाद में 180 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना 103 हमारे पास आ चुका है। 103 को बराबर के उधर भेजेंगे, x तो इधर ही रहेगा। 180 पहले से लिखा हुआ तो पहले लिखाएगा, जो बाद में जा रहा है उसको लिखेंगे माइनस में, क्योंकि ये प्लस की संख्या बराबर के उधर गए तो माइनस में चलेगी। माइनस करेंगे बच्चा तो यहाँ पे 77 बचेगा। माइनस करके चेक कर लो तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे आएगा 77, तीनों को जोड़ के देखो 180 बनेगा, बिल्कुल 180 बनेगा। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन से इसमें सम्मुख कोण है ना, आसन कोण, अलग प्रतिवर्ती, अलग अलग कोण होते हैं बच्चा। न्यून कोण के बारे में नॉलेज रखो, अलग अलग एंगल, अलग अलग लाइंस को लेके रेखिक युग्म किसे कहते हैं, आसन कोण के सम्मुख कोण किसे कहते हैं, अलग अलग चीजों को लेके आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है ना। अगर सवाल घुमा के पूछा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको देख के पहचान लोगे ना। तो याद रखो, ये तो माइंड में रख लो, कम से कम जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये तो माइंड में रखते चलो, इसका बेसिक भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखो यदि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंटें बना सकता है तो कितने दिनों में वो 2000 ईंटें बना सकता है? अब दिन की बात पूछी गई, यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा याद समझिएगा, सीखना पड़ेगा। और उसने एक जो बात बोली, इस बात से अपने को एक हिंट मिलती है ना। पहले ये 2 दिन का दे रखा है बच्चों। अगर मान लो एक व्यक्ति है 2 दिन में कितनी ईंटें बना रहा है? वो 100 ईंटें बना रहा है। कितनी बता रहा? 100 ईंटें। तो एक दिन में कितनी बनाएगा वो? 1 डे में कितना बनाएगा वो? 50 ईंटें बना रहा होगा। कितने ईंटें बना रहा होगा? एक दिन में कितनी बना रहा होगा? 50 ईंटें बना रहा होगा। अब उसको पूछा गया कि कितने दिनों में कितनी ईंटें बना सकता हूँ, यही पूछा ना। 2000 ईंट को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो हमको ये पता है कि एक दिन की उसकी जो कैपेसिटी है वो 50 ईंटों की है। कितनी कैपेसिटी उसकी? 50 ईंटों की है। तो हमको 50 का भाग दे देना है 2000 के अंदर, बस। क्या दिमाग लगाना बताओ। ये चीजें आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेगी। 50 का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, और ये 0 का 0, यानी कितने दिन लगे उसको? 40 दिन लगेंगे। आप चाहो तो 40 में 22 50 का गुणा करके चेक कर लो, 2000 ही आएंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और कभी भी आप भाग दो, है ना, कभी भी भाग दो, आप डायरेक्ट कोई सारा बच्चा 2 में इसका भाग दे रहा होगा,
है ना, तो गड़बड़ी हो सकती, मान लो तो 1000 ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे, वरना ये गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे। कभी भी जो भी चीज का भाग दो ना, सेम चीज होनी चाहिए। जैसे ये ईंटें हैं तो यहाँ पे ईंटों का ही भाग दिया जाएगा, क्योंकि हमने ईंटें निकाली, यहाँ पे ईंटें दे रखी थी अपने को, और अपने को ईंटे का भाग देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 का दे दो डायरेक्ट, 100 नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 के बराबर 100 है। हमको पहले पता करना पड़ेगा कि 1 के बराबर कितने ईंटें हो रही, 1 दिन के बराबर कितने ईंटें हो रही, 50 ईंट हो रही, तब जाके अपन 50 का भाग देंगे तो अपना दिन निकल जाएगा। अगर मैं 100 का भाग देता तो यहाँ पे 20 आंसर आता, और 20 का फिर 2 में गुणा करना पड़ता, फिर 40 होता, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता। लेकिन जो याद क्या रखना, आपको बेसिक चीजें क्या होती है कि आपको पहले एक दिन में लेके चलो, जो भी चीजें आती है उसको एक दिन में लेके चलो, और भाग उसी के देना जो एक दूसरे से सेम टू सेम रिलेट करते हैं। जैसे कि ये ईंटें है तो हमारा ईंटें कितना आ रहा है, एक दिन में 50 आ रहा, तो भी उसका भाग देंगे। ऐसा नहीं कि भाई 2 का दे दिया 1 का दे दिया, ऐसा नहीं होगा, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है बच्चा, ये 12वां चैप्टर अपना, आंकड़ों का विश्लेषण। एक कक्षा में पसंदीदा फलों की एक तालिका नीचे दी गई है। छात्रों के पसंदीदा फलों की तालिका के अनुसार सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। फलों के नाम लिखे हुए, विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है। देखो, केला, आम, अमरूद और संतरा, है ना। तो अब ये जो लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, ये कैसे पता करेंगे क्या नंबर है ये, चलो मैं आपको बताता हूँ आज, है ना, आप इसको समझ जाना। कभी भी ये चीज आती, देखो अगर आपके पास ऐसे 4 लाइन है, 1 2 3 और 4, उसके ऊपर एक और ऐसी लाइन है, मतलब इसके बराबर होता है 5। ये जब 4 लाइन के ऊपर एक और लाइन खींची जाती है ऐसी वाली, तो ये 5 हो जाता, वरना इसका मतलब तो 4 ही होगा, ठीक है, इसका मतलब तो 3 ही होगा, इसका मतलब तो 2 ही होगा, और इसका मतलब तो 1 ही होगा। ये बात क्लियर है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ऐसा नहीं कि ये 5 डंडे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे कभी भी नहीं आएगा। 5 मतलब 4 डंडे सीधे और एक तिरछा होता है, वो 5 होता है। ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि भाई देखो, ये तो हो गए 5 और ये 2 हो गए 7, ये 7 बच्चे हो गए, ये हो गए 5 और ये अकेला बाहर हो गया 6, है ना। काउंट कर लेना अच्छे से, 1 2 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल कितने बच्चे हो गए, 6 × 12 13 14 15, 6 3 9 10 11 18 बच्चे हो गए, कितने हो गए टोटल, 18 बच्चे हो गए। यहाँ पे पूछा गया उसने कि सबसे ज्यादा कौन से छात्र, सबसे कम संख्या में छात्रों द्वारा कौन सा फल पसंद किया जाता है। दो ही बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, तो संतरा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, संतरा, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी। देखो यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल था, अगर ये नंबर लिखे होते तो सिंपल था, लेकिन मेन चीज क्या थी इसके अंदर, ये जो लाइनें खींच के इन्होंने दी है, इससे मतलब पता करना पड़ेगा ये नंबर कितना है। ये 7 कैसे हुआ, 1 2 3 4 और तिरछी लाइन मतलब 5, 5 के बाद 6 और ये 7, ऐसे। जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर 6 लाइन तो ऐसे है ना, इसके समेत 1 2 3 4 और तिरछी हो गई 5 और ये अकेला हो गया 6, 1 2 3 1 2। ये चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, जो कि पकड़ लिया, सीख गए। अब भूलना मत, ये चीज भी याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल एक और, चलो समझते हैं। नीचे दी गई आकृति में a का मान x है, चलो मैं लिख देता हूं, a का मान क्या है, x है। b का जो मान है बच्चा वो 2x है, 2x लिख दिया, और 3 का जो मान है वो 3x है, चलो ठीक है लिख दिया। उसने बोला कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए। वैसे भी सबसे बड़ा कोण तो यही होगा जो कि 90 डिग्री का लग रहा मुझे, क्योंकि ये 90, ये आप सभी को पता है, ये पूरी जो लाइन होती है 180 होती है, और उसमें से एक ये कोण है, एक ये कोण, ये तीनों मिलाकर 180 बनाते हैं। चलो ऐसे बना लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। वैसे भी ये सीधी लाइन मतलब 90 होगा, समझ जाओ, लेकिन हमको क्या बताना है यहाँ पे, सबसे बड़ा कोण बताना। उसके लिए हमको पहले x का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या x की वैल्यू, x का डबल करना पड़ेगा, x का ट्रिपल करना पड़ेगा। देखो 3x प्लस 2x प्लस 1, तीनों को जोड़ने पर कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों 180, क्यों, क्योंकि एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर का सब हिस्सा कितना होता है, ये 180 तो होता है, है ना, क्लियर है, ये याद रखना। एक सीधी लाइन दिख रही, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, ऐसे है, ऐसे एक पूरी सीधी लाइन होनी चाहिए, सिंपल सी बात, एकदम सीधी। ऐसा नहीं कि एक ऐसे ऐसे, ये 180 नहीं हो सकता, है ना, यार एकदम सीधी लाइन मतलब 180। तो तीनों मिलाकर 180 हो रहा है यहाँ पे, तो तीनों कितने हो गए, 3 ने 2 5 और 1 6x हो गए, टोटल कितने हो गए, 6x हो गए। 6x के बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये बच्चों से 6 के साथ में x किस में लिखा हुआ है, ये गुणे में लिखा होता है। गुणे की संख्या बराबर के जब उधर जाती है तो वो आ जाती है भाग में, इसमें आ जाती है, वो आ जाती है बच्चा भाग में आ जाती है, और हम यहाँ पे भाग करते हैं। 6 कम 6 6 18 और ये 0 का 0, यानी x का मान निकल गया अपना 30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे x का मान कितना हो गया, 2 के गुणे में 30 हो जाएगा, यानी कि 60 हो गया। और यहाँ पे 3 का गुणा हो जाएगा 30 के साथ में, तो 3 तिया 90, 3 तिया 9, यानी कि 90, तो हमारा आंसर होगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना।
तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जो कि मैं समझा रहा हूँ ना। अगर जुड़े हुए हो तो सीखोगे, नहीं जुड़े हुए तो भाई राम राम कृपा वगैरह आपको जो भी देखते रहो फिर, है ना। जो समझ पा रहा बच्चा अच्छी बात है, जो नहीं समझ पा रहा हो प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। चलिए बच्चों अगला सवाल। सवाल है 10,043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब भाजक क्या होता है, कौन सा होता है भाजक, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो आप समझ लो बच्चों भाजक किसे कहते हैं। अगर आपको पता है कि जैसे मान लो मैं 4 में भाग दे रहा हूँ 9 में, 4 का भाग दे रहा हूँ 9 में, तो उत्तर पूरा भाग देता हूँ, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो भाई साहब ये जो होता है, ये तो आप सभी को पता है क्या होता है, ये होता है शेषफल, है ना। ये क्या होता है, शेषफल होता है। ये क्या होता है बच्चा, भागफल होता है ना। ये क्या होता है बच्चों, भागफल होता है। और ये जो होता है बच्चा, ये होता है भाजक, ये होता है अपना भाजक। क्या होता है, ये होता है भाजक। और ये जो बीच में होता है बच्चों, इसको बोलते हैं भाज्य, है ना। ये होता है भाज्य। तो हमको क्या निकालना, ये वाला हिस्सा निकालना अपने को। अब इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हमेशा यूज करना आपको, यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। भाज्य बराबर होता है बच्चा भाजक, गुणे में होता है भागफल, है ना। भागफल पूरा लिख लेना आप, और लास्ट में आ जाएगा प्लस में शेषफल। ठीक है, अब देखो हमको जो जो दे रखा वो लिख लो। अब ये बच्चा भाजक तो है नहीं, क्योंकि भाजक तो हमको निकालना है, तो भाजक तो अपना हो गया x, मान लेते हैं x है। गुणे का गुणा, भागफल हमको दे रखा है 11, लिख दो। शेषफल हमको दे रखा है 20, लिख दो। और ये क्या है बच्चों, 1043, है ना। स्पष्ट नहीं लिखा था, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझना ध्यान से। जब गुणे की संख्या बराबर के इधर आएगी बच्चे, ये 11x हो जाएंगे। चलो ऐसे कर लो, देखो 1043 बराबर हो जाएगा 11x प्लस में 20। ठीक है, गुणे की संख्या को बराबर, चलो 20 को पहले इधर माइनस कर दे, 20 को पहले इधर भेज दो, माइनस में चला गया, इधर बचा अपने पास 11x, प्लस का था तो माइनस में हो गया, घटा देंगे तो, है ना, कितना हो जाएगा 1123 हो जाएगा, हो जाएगा 1123। 20 घटेंगे तो 1123 ही तो होगा, होगा ना। चलो देखो अब यहाँ पे हम करते हैं बराबर में 11x। अब 11 के इसमें भाग देके देखते हैं ना कितना आंसर निकलते हैं। भाग दे दो सीधे इसमें 11 में, भाजक निकालना ना अपने को, तो x का मान निकालना ना, तो ये तो इधर कटेगा सीधे। ठीक है, सीधे कटेगा भागफल, हाँ जी। तो सीधे यहाँ पे हम इसमें भाग देते हैं, तो 11 एकम 11, अच्छा यहाँ पे 10 आएगा, है ना, यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने, 1023 आएगा ना, 1023, 1023 आएगा। ठीक है, अब 11 का इसमें भाग देते हैं, क्योंकि ये गुणे में, गुणे की संख्या बराबर किधर आएगी, तो भाग में आ जाएगी। तो 1023 में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो 11×99, क्योंकि 10 में तो जाता नहीं, 102 में करें 11×99 कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा बच्चों 3, कितना बच रहा है ना, 3 बचेगा। देखो इसको मान लेते हैं, कहाँ जा रहा भाई साहब, 99 है तो 3 ही बचेगा, माइनस करके देख लो, ऊपर से उतारेंगे 3, 11×3 पूरा भाग चला कितनी बार में 93। तो हमारा आंसर आएगा बच्चा 93, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये सभी चीज को निकाल सकता है ना। आप ये आया तो ये निकाल सकते हो, ये आया तो ये निकाल सकते हो, ये आया तो ये निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो आप, चारों चीजें आपके सामने सब निकाल सकते हो आप, है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब कुछ निकालने का यही फॉर्मूला है। इसको बस आप माइंड में बिठा के रख लो, है ना। इसको आप क्या करो, माइंड में बिठा के रख लो, यही है आपका रामबाण है सवाल के लिए। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है सभी को। छोटी मोटी बातें देख लो, अच्छे से समझ लो, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला याद रखना इस सवाल के लिए खास करके, जिसमें ये 4 में से कोई 3 चीजें आ जाएगी, एक चीज आपको निकालनी रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, चलो ये आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, ये सिंपल सा सवाल है बच्चों। चलो एक ये मैं करवा देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं बने। चलो समझना, एक पेटी है जहां पर 100 आम है। कितने आम है आपके पास, 100 आम है। कितने आम है आपके पास, 100 आम है। ऐसे सवाल वैसे मैं करवा चुका हूँ, है ना। 100 आम है, कितने आम है, 100 आम है। उसमें से 2/25 आम जो है सड़े हुए निकले, 2/25 आम जो है क्या निकले, सड़े हुए निकल गए। तो भाई इसको निकाल लो, 100 सड़े हुए आम कितने, निकाल लो, 2/25 करके भाग निकाल लेते हैं ना। देखो यही भाग होता है निकालने का, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। 8 आम जो है बच्चा वो सड़े हुए निकल गए, यानी कि 100 में से अगर 8 सड़े हुए निकल गए तो 92 आम जो है बच्चा वो बेचने लायक है। 8 आम तो हमने फेंक दिए, 92 जो है बच्चा ये हम इसको बेचेंगे। ठीक है, उसने बोला कि जो शेष आम बचे हैं सड़े हुए निकालने के बाद, सड़े हुए हमने निकाल दिए, 100 में से 8 निकाल दिया तो 92 बचे, उसमें से 3/4 भाग बेच दिया गया, 3/4 भाग। अब इसका 3/4 भाग कितना होगा,
4 से बच्चों को कट रहा है ये, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 23 तिया 66, 23 तिया 69 होता है बच्चों। 23 तिया 69 जो है बच्चा बेच दिए, यानी 92 में से 69 उसने बेच दिए। माइनस करके चेक कर लो, इसको बनाएंगे 8, ये बन जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 23 आ रहा है यहाँ पे। 23 आम जो है बच्चा वो बचे हैं। अब केवल शेष बचे आमों की संख्या बताइए, तो 23 जो आम है अब बचे हैं, देखो है ना। ऐसे सवाल बच्चा एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उठा के देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ये आपको होमवर्क में दे दो। आप तो ये तो भाग तो आप निकाल ही सकते हो ना, भाग तो आप लोग निकाल सकते हो, भाग तो पॉइंट का गेम समझ लो, बस 13 का भाग देना, आंसर आप बना सकते हो, है ना। तो ये हो गए अपने सवाल कुछ जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ा सा स्पीड हो सकता है ज्यादा हो, थोड़ा सा मैं जल्दी में था, मेरा थोड़ा काम है ना, इसकी वजह से बाकी कोशिश मैंने पूरी की आपको अच्छे से समझा सकूं। भाई वो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा, सीखने को मिलेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो वीडियो को लाइक कर देना फिर ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी और वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।